राहुल और नेहा की शादी को 5 साल हो चुके थे, लेकिन हाल ही में उनके रिश्ते में दूरियां बढ़ने लगी थीं। नेहा का बदलता व्यवहार, रात देर से आना, मोबाइल पर फुसफुसाकर बातें करना, यह सब राहुल को परेशान करने लगा था। क्या नेहा उसे धोखा दे रही थी? क्या उनके रिश्ते में कोई तीसरा आ गया था? राहुल ने सच जानने का फैसला किया और जो सामने आया उसने उसकी सोच ही बदल दी। राहुल और नेहा की शादी को 5 साल हो चुके थे। उनकी जिंदगी पहले बहुत खूबसूरत थी, लेकिन कुछ महीनों से हालात बदलने लगे थे। नेहा ज्यादातर समय ऑफिस में बिताने लगी थी। पहले वह वक्त निकालकर राहुल के साथ डिनर करती थी, फिल्म देखने जाती थी, लेकिन अब तो उसके पास बात करने तक का समय नहीं था। रात देर से आना, सुबह जल्दी चले जाना और हमेशा बिजनेस कॉल में बिजी रहना, राहुल को यह सब खटकने लगा था। एक रात जब नेहा फिर देर से आई, राहुल ने पूछ लिया, आज भी लेट? तुम इतनी देर तक आखिर करती क्या हो? नेहा थकी हुई थी, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सी खुशी भी थी। उसने कहा, आज बहुत काम था, प्रोजेक्ट डेडलाइन नजदीक है, बस उसी में बिजी थी। राहुल कुछ नहीं बोला, बस सिर हिलाकर सोने चला गया, लेकिन उसके मन में शक की लहरें उठने लगीं। अगले कुछ दिनों तक राहुल ने नोटिस किया कि नेहा का व्यवहार और अजीब होता जा रहा था। अब वह घर आकर सीधे अपने कमरे में चली जाती, मोबाइल पर किसी से फुसफुसाकर बातें करती और हमेशा बहाने बनाकर उसकी बात टाल देती। हद तो तब हो गई जब एक रात नेहा के फोन पर राहुल ने एक अनजान नंबर से कॉल आते देखा। स्क्रीन पर नाम सेव नहीं था, लेकिन नेहा ने कॉल उठाते ही कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। राहुल को अब पूरा भरोसा हो गया कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन बिना सबूत के वह कुछ कह भी नहीं सकता था। उसने तय किया कि वह इस राज को खोलेगा। अगले शनिवार को राहुल ने झूठ कहा कि उसे एक दोस्त के घर जाना है, लेकिन असल में वह घर के पास ही रुक गया और इंतजार करने लगा। रात के 11 बजे नेहा अपने कमरे से निकली, पर्स उठाया और चुपचाप घर से बाहर निकल गई। राहुल ने चुपके से उसका पीछा किया। नेहा सीधे एक कॉफी शॉप गई और वहां पहले से एक आदमी बैठा था। दोनों ने एक दूसरे को देखकर मुस्कुराया और बातें करने लगे। राहुल दूर खड़ा सब कुछ देख रहा था। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। उसने देखा कि नेहा के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी, जैसे वह राहुल के साथ कभी इतनी खुश नहीं रही हो। राहुल का गुस्सा बढ़ने लगा। वह सोचने लगा कि क्या वह इतना बुरा पति था कि नेहा को किसी और का सहारा लेना पड़ा। क्या उसका प्यार कम हो गया था? क्या नेहा उसे धोखा दे रही थी? अगले दिन राहुल ने सीधे नेहा से पूछ लिया, कल रात तुम कहाँ गई थी? नेहा ने चौंक कर उसे देखा, फिर हंस दी। तुम मुझ पर नजर रख रहे थे? राहुल ने गुस्से से कहा, हाँ, और मुझे सब पता चल गया है। तुम रात के 11 बजे किसी आदमी से मिलने गई थी। अब बहाने मत बनाओ, सच सच बताओ वह कौन था? नेहा ने गहरी सांस ली और राहुल की आंखों में देखा। अगर तुम इतना ही जानना चाहते हो तो सुनो, वह मेरी नई जॉब का मेंटर है। मैं कुछ समय से एक नई कंपनी ज्वाइन करने की प्लानिंग कर रही थी और वहां सीनियर पोजीशन के लिए अप्लाई किया था। ये सब तुम्हारे लिए सरप्राइज था, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। राहुल कुछ बोल नहीं पाया। नेहा कमरे में गई और एक छोटा सा गिफ्ट बॉक्स निकालकर लाकर राहुल के हाथ में रख दिया। मैंने एक्स्ट्रा शिफ्ट इसलिए की थी ताकि तुम्हारे लिए यह गिफ्ट खरीद सकूं। राहुल ने बॉक्स खोला, अंदर एक कार की चाबी थी। मैं जानती हूं कि तुम अपनी पुरानी कार से परेशान हो चुके थे, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए नई कार बुक करवाई। राहुल का दिल धड़क उठा। शर्मिंदगी और प्यार की एक अजीब सी फीलिंग उसके अंदर उठी। वह कुछ नहीं कह पाया, बस नेहा को गले लगा लिया। कभी कभी शक सिर्फ एक भ्रम होता है और प्यार अपने तरीके से खुद को साबित कर देता है।
कभी कभी शक सिर्फ एक भ्रम होता है और सच्चा प्यार हमेशा अपने तरीके से खुद को साबित कर देता है। राहुल ने जाना कि विश्वास ही रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको ऐसी ही और दिलचस्प कहानियां मिलती रहें।